एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली जो कि ग्राफ से संबंधित होगा। और प्रश्न है, पहला समीकरण है कि x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण सेकंड है। तो इसका हमें ग्राफीय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण हम लेकर चलते हैं। पहला समीकरण है x माइनस से 2y बराबर 5। तो हमें पहले इसका नियामक निकाल लेते हैं। तो माइनस 2y बराबर क्या होगा, 5 माइनस एक्स। माइनस को बराबर को बाद लेकर जाते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा, जो प्लस में होगा बराबर के बाद वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो x यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो गया, और 5 प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। और 2 यहाँ पे क्या है, 2 है आपका गुणा में, तो ये बराबर के बाद जगह लग जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 5 और बटा में हो जाएगा 2। ठीक है। अब यदि x बराबर तो y बराबर, यदि x बराबर तो y बराबर, यानी कि x के मान पे y का मान निर्भर करेगा। तो हम x की जगह पे रख लेते हैं 3 रखते हैं यहाँ पे। तो x की जगह पे 3 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, -5 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा आपका -2। और -2 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, यानी कि y का मान निकल के आएगा -1। y का मान कितना हो गया, जब x का मान हमने 3 रखा तो y का मान निकल के आ गया -1। ठीक है। अब एक x का दूसरा मान हम रख लेते हैं -1। तो यहाँ पे पहले रख देंगे क्योंकि x का मान क्या मान है, -1। तो -1 और -5 -6 हो गया। अब -6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, यानी कि -3। x का मान जब हमने -1 रखा तो y का मान कितना हो गया, -3। अब x का तीसरा मान रखेंगे, x का तीसरा मान हम ले लेते हैं -3। -3 हो गया तो -3 और -5, x की जगह पर -3 रख दिए और यहाँ पे -5 है तो -3 -5 -8 हो गया। और -8 में 2 से भाग देंगे तो निकल के आएगा मान हमारा -4। ठीक है। इस प्रकार हम लोग पहले समीकरण का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। पहला हमारा निर्देशांक है 3, -1, दूसरा है -1, -3 और तीसरा है -3, -4। ठीक है। अब दूसरे समीकरण का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x और बटा में हो जाएगा 4। ठीक है। पहला समय निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो x बराबर रखते हैं 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले यदि x बराबर तो y बराबर, यदि x बराबर तो y बराबर लिख लीजिएगा इसको। और x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान रखेंगे हम 1। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। 8 में 2 से 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। यानी कि जब x का मान हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना निकल के आया, x का मान 1 रखने पर y का मान निकल के आया 2। अब x का दूसरा मान रख लेते हैं 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लेगा, यानी कि x का मान 3 रखने पे y का मान हमारा निकलेगा 1। ठीक है। अब x का मान है -1 रखते हैं, तो x का मान जब -1 रखें तो -1 गुणे -2 तो प्लस में 2 हो गया, 10 को 2 को 12 हो गया, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए किसी भी रेखा का अधिकतम 2 बिंदु 3 बिंदु से हो सकता है, न्यूनतम 2 बिंदु और अधिकतम यहाँ पे 3 बिंदु लीजिएगा। ऐसे तो इसमें असंख्य बिंदु हो सकती है, लेकिन 3 बिंदु रहेगा तो अगर ग्राफ हमारा कहीं पे गड़बड़ भी अगर होगा तो उससे पहचान में आ जाए कि गलत है कि सही है। तो यहाँ पे निर्देशांक लिख लेते हैं दूसरे समीकरण का। पहला बिंदु हमारा हो जाएगा 1, 2 और दूसरा बिंदु हो जाएगा 3, 1 और तीसरा बिंदु हो जाएगा -1, 3। ठीक है। अब इसी बिंदु को हम लोग ग्राफ पे रखेंगे। ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इसका डाटा तैयार करके रखा हुआ है। माना 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। 10 छोटा वर्ग बराबर कितना माना है? 10 छोटा वर्ग को 1 इकाई के बराबर माना है। अब यहाँ पे x अक्ष और फिर क्या है आपका y अक्ष। ग्राफ पे जो क्षैतिज लाइनें होती है उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और ग्राफ पर जो ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत जो लाइनें होती है उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। इधर हो जाएगा आपका मूल बिंदु के दाईं ओर होता है x और बाईं ओर होता है x डैश। दाईं ओर हम लोग x अक्ष पर लिखते हैं प्लस में और बाईं ओर लिखते हैं x अक्ष पर माइनस में, यानी कि x डैश की तरफ माइनस होगा और x की तरफ प्लस होगा। ये 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई पैमाना मानकर बनाया गया है। अब यहाँ पे मूल बिंदु के जो ऊपर y का जो मान रखेंगे वह प्लस में होता है y की तरफ, और मूल बिंदु के नीचे जो मान होता है वह होता है माइनस में y डैश की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश जिसका चिन्ह होता है प्लस कमा प्लस। सेकंड चतुर्थांश जिसका चिन्ह होता है माइनस कमा प्लस। थर्ड चतुर्थांश जिसका चिन्ह होता है माइनस कमा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कमा माइनस। यानी किसी भी निर्देशांक का बिंदु, यह कार्तीय तल जो 4 होता है वहीं पे जा करके वह बिंदु स्थित होगा, जिसमें पहले का चिन्ह हो गया प्लस प्लस, दूसरे का चिन्ह हो गया माइनस प्लस, और तीसरे का हो गया माइनस कमा माइनस, और चौथे का हो गया प्लस कमा माइनस। अब पहले समीकरण का जो हम निर्देशांक निकाले हैं उसको ग्राफ पे रखते हैं। तो पहला बिंदु क्या है हमारा 3 कमा माइनस 1। तो 3 है तो मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे, 3 की तरफ आ गए, यहाँ पे 3 इकाई आ गए और माइनस में है, y का मान क्या है माइनस में, तो माइनस में होगा तो वहीं से क्या करेंगे नीचे जाएंगे। यानी कि पहला जो हमारा बिंदु निकल के आया ये हो गया आपका 3 कमा माइनस 1। ठीक है, दूसरा बिंदु है -1 कमा -3। तो -1 यहाँ पे हो गया मूल बिंदु के बाईं ओर, यानी कि x अक्ष पे डैश की तरफ। तो -1 हो गया और 3 तक हमें जाना है, तो 1 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि दोनों माइनस में है। यहाँ पे चिन्ह देख लीजिएगा आप लोग, दोनों माइनस में है ना, तो जो दोनों माइनस में जो जिस कार्तीय तल का चिन्ह होगा, जिस चतुर्थांश का चिन्ह होगा उसी में हम लोग रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा -1 और कमा -3। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है -3 कमा -4। तो -3 यहाँ पे होगा x अक्ष पे डैश की तरफ, और 4 क्या होगा वहीं पे नीचे की तरफ, y अक्ष पे नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा 4, यानी कि यही हो गया बिंदु हमारा -3 कमा 4। ठीक है, अब इस तीनों बिंदु को हम लोग एक सीधी रेखा में, इंच हमारे पास नहीं है, इंच कोई लड़का एग्जाम में लेकर चला गया है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इसी से काम चला लेते हैं। तो देखिए तीनों यहाँ पे क्या है, तीनों एक सरल रेखा में स्थित है। यहाँ पे हमने रेखा खींच करके देख लिया। तो देखिए जब तीनों बिंदु क्या होगा एक सरल रेखा में होगा, तो यानी कि हमारा ग्राफ जो है वह सही है। ये वाला तो हो गया। अब इसके बाद से हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण का जो हम लोग नियामक यहाँ पर निकाले उसको रखते थे, 1 कमा 2 है, 1 होगा यहाँ पे, 2 कहाँ पे होगा दूसरे समीकरण के लिए 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि 1 कमा 2 हो गया। तीसरा क्या है 3 कमा 1 है, 3 हम आ गए यहाँ पे, और 1 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, 3 कमा क्या हो गया ये 3 कमा 1। ठीक है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों का प्लस में चला गया। -1 कमा 3 -1, तो -1 इधर आ गए और 3 जाएंगे प्लस तक, यानी कि ये वो हो गया हमारा -1 कमा 3। ठीक है, अब जो ये तीनों बिंदु हम दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक निकाले हैं उस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचने पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इंच नहीं है, फिर भी कोशिश किए हैं कि सही जाए। ये हो गया हमारा। तो देखिए ये जो हम पहला जो रेखा खींचे थे ग्राफ का, वो पहले समीकरण का था, तो इसको लिख देंगे हम x माइनस से
2y बराबर क्या था 5, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है 2x प्लस से 4y बराबर 10, समीकरण क्या है ये सेकंड है। तो अब देखिएगा ये दोनों जो रेखाएं हैं वो 5 से x अक्ष पे 5 से कमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है। ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम क्या है 5,0, यानी कि x का मान यहाँ पे 5 है और y का मान क्या है, तो y का मान हमारा 0 हो रहा है, क्योंकि न यहीं पे ऊपर जो रेखा जा रही है नहीं नीचे आ रही है। तो इसका जो हल होगा ना, जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं हल होता है। तो इसका हल हो जाएगा 5,0। तो लिख देंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है। 5,0 प्रतिच्छेद, इसलिए x बराबर क्या होगा, जो x मान होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 0। यानी कि ग्राफीय विधि के द्वारा जब हम दो रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 10 का हल निकाले तो निकल के आया x का मान 5 और y का मान आया 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम मान रख करके देख लेते हैं कि गलत है कि सही है। तो मान बिल्कुल सही है, देखिए कैसे स्पष्ट हो रहा है। x का मान 5 रखते हैं, तो x की जगह पे 5 रख दिए और y की जगह पे 0 रख दिए। तो y यानी कि 2,0, तो नहीं 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 यानी कि 0 हो गया, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, बराबर 5 सही है। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 हो गया, y x का मान 5 रखे तो 5 दूनी 10 और y का मान 0 रखे तो 4 भी 0 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 ही क्या होगा, समीकरण 2x प्लस 4y का मान होगा। तो इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से ग्राफीय विधि के द्वारा इस समीकरण को हल कर सकते हैं। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड वर्ग 10 में बार बार पूछा गया, इसलिए इसका रिवीजन आप लोग इस वीडियो को देख करके जरूर करें।